हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज श्लोक है 62। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, तू संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। हे भारत, उच्चारण हो रहा है हे भारत। भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। रथ का मतलब होता है जो उसमें लगा हुआ है। जो ज्ञान में रथ है वही भारत है, जो प्रकाश की ओर है वही भारत है। तो भगवान संबोधन कर रहे हैं, हे भारत, तू संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जा। ईश्वर की शरण में कैसे जाएं, यहां उसका अब तरीका बताया जा रहा है। तरीका क्या है? संपूर्ण भाव से, आधे अधूरे से नहीं, थोड़े बहुत से नहीं, थोड़े कम से भी काम नहीं चलेगा। यहां 99.999% से भी काम नहीं चलने वाला। यहां पूरा 100% चाहिए, संपूर्ण। जैसे भाप पानी की, जब 100 डिग्री पर पानी खोलता है तो भाप बनती है। 0 से नीचे जाने पर ही पानी बर्फ बनता है। उसका एक अपना अनुपात है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार कार्य करना शुरू करती है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी एक अपना नियम है, और जिस नियम की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण भाव से। अब ये संपूर्ण भाव का मतलब क्या है? संपूर्ण भाव यानी कि हमारे मन में, बुद्धि में, भाव में और प्राणों में केवल वही गूंज, वही परमात्मा का ध्यान, वही परमात्मा के प्रति हमारी जो रुचि है वो लगातार जगी रहे। तो संपूर्ण भाव मतलब हमारे मन में हर समय उस परमात्मा का ख्याल हो। अभी हम अपने मन को देखें तो बहुत सारी चीजें चलती रहती। तो क्या हम संपूर्ण मन से परमात्मा की तरफ उन्मुख हैं? जो साधक है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो केवल और केवल परमात्मा की तरफ ही उन्मुख है। उसके मन में अंतरतम में वही भाव लगातार बह रहा है, कोई और भाव नहीं बहता, वही भाव बह रहा है। मन के कोई ख्याल उसे तनाव में लेकर नहीं जाएंगे, द्वेष में लेकर नहीं जाएंगे, किसी निंदा या दुख या कष्ट में लेकर नहीं जाएंगे, किसी लोभ में लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि मन में अब केवल परमात्मा की अनुभूति, उसकी याद लगातार बह रही है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है और हम भगवान का भी भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। संपूर्णता चाहिए, पूरा पूरा चाहिए। जैसे एक लड़का लड़की को देखने जाए और लड़की से कहे कि देखो भैया, मैं तो आपको देखने में सब अच्छा है, पसंद करता हूं, लेकिन अभी मेरे जीवन में कोई और लड़की भी है। तो लड़की कहेगी भैया फिर वहीं जाती, मेरे पास ना। जब तू पूरी तरह से ये कहेगा कि संपूर्णता से मैं तुमको अपनाना चाहता हूं और पूरे पूरे भाव से, अब कोई और नहीं, तो वो संबंध मजबूती के साथ होता है। ये संबंध मजबूती का तभी होता है जब संपूर्णता आती है। पति और पत्नी, हर संबंध मजबूती पूर्णता के साथ में
और संबंधों में पूर्णता आती नहीं है, इसलिए संबंधों में खटास रहता है, इसमें उलझन रहती है, परेशानी रहती है, झगड़े रहते हैं, क्योंकि संपूर्णता नहीं है। जगत में संपूर्णता हो ना हो फिर भी चल जाएंगे संबंध, लेकिन ये जो परमात्मा से संबंध होने वाला है, इसके लिए तो अब कंडीशन रख दी गई, संपूर्ण भाव। तो मन में सारे ख्याल उस परमात्मा के हो। फिर दूसरी बात आती है कि बुद्धि, यानी कि विचार के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, मनन के स्तर पर केवल परमात्मा का भाव जग रहा। जैसे जब मन के स्तर पर परमात्मा का भाव जग रहा होता है तो उसको ध्यान कहते हैं। हम ध्यान में हैं। मन के स्तर पर परमात्मा के भाव को ध्यान योग कहते हैं, कि बस मन में लगातार उसकी लो लगी है। बुद्धि के स्तर पर जब उसका विचार चिंतन किया जाता है तो उस भाव को ज्ञान योग कहते हैं। अब ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, और चिंतन और खोज और लगातार बुद्धि जो जगत में थी, अभी तो बाहर कैलकुलेट करती रहती है ना बुद्धि, बाहर के जगत में सारी की सारी बुद्धि की ऊर्जा लग जाती है, तो बुद्धि योग हो नहीं पाता। हमारी ऊर्जा बाहर ना लगे, ये बुद्धि की ऊर्जा अंदर लगनी चाहिए, जब उसको बुद्धि योग कहते। दुखी कौन है? जिसने अपनी बुद्धि को सारा ऐसे माया में लगा दिया, वो दुखी हो जाएगा, दुखी हो ही जाएगा, क्योंकि सारी बुद्धि वहां लग गई जहां सारी लगनी नहीं थी। तो संपूर्ण भाव का मतलब है बुद्धि के स्तर पर, विचारों, चिंतन और मनन के स्तर पर परमात्मा की याद हो, उसका भान हो, उसको ज्ञान योग कहा जाता है। और फिर हृदय के स्तर पर परमात्मा की लगातार याद हो। जब हृदय के स्तर पर परमात्मा का लगातार अनुभव हो रहा होता है, या उसकी तरफ हम उन्मुख होते हैं, तो उसको भाव कहते हैं, क्योंकि सारे भाव हृदय से उठते हैं। और वैसे भी यदि हमारे मन में कुछ चल रहा है तो हमारे भाव अच्छे थोड़ी हो सकते हैं। मन के आधार पर ही तो भाव तय होते हैं। अब मन में ही द्वेष भरा पड़ा है तो भाव भी तो द्वेष वाले ही होंगे, या भाव से द्वेष उठा तो मन में भी तो द्वेष ही आएगा। बुद्धि में ही जगत भरा पड़ा है तो फिर भाव उसके अनुरूप कैसे उठेंगे? भाव की शुद्धि, जैसे शरीर की शुद्धि, विचार की शुद्धि और भाव की शुद्धि, ये तीन शुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शरीर की शुद्धि के लिए हम भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, योग के अभ्यास करते हैं, दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से हम रखते हैं, ये शरीर की शुद्धि है। फिर विचारों की शुद्धि के लिए हम अपने मन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, समता का भाव रखते हैं, दया का भाव, करुणा का भाव रखते हैं। मन में जो नकारात्मकता भर गई है उसको हटाते हैं, तो विचारों की शुद्धि होने लगती है। विचार के स्तर पर जो नेगेटिविटी हमारे अंदर छा जाती है उसकी हम सफाई करते हैं। फिर भाव की शुद्धि, कि हमारे अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, ग्रेटिट्यूड्स, परमात्मा के प्रति धन्यवाद का, शुक्राने का भाव, ये सब हमारे भाव की शुद्धि है। अर्थात सूक्ष्म स्तर से हमारे अंदर से उठता क्या है, तो जो उठता है वही महत्वपूर्ण है, और वही उठेगा जो ऊपर के स्तर पर हमने पहले ध्यान दिया होगा। यदि ऊपर का स्तर ही हमारा, मन के स्तर पर बहुत ज्यादा हलचल है, शरीर बीमार है, तो भाव भी अशुद्धि उठेगी। इसलिए कमजोर शरीर, इसलिए बीमार शरीर कई बार भगवान की याद में नहीं रह सकता, क्योंकि वो कमजोर हो गया है। अब भाव उसके उठ रहे हैं डर वाले, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो डर गया है। वो भाव कैसे उठेंगे? तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण भाव से, कि अब कोई और भाव ना रहे, हर भाव में, हर आहट में समझी कि वो आए गए। हर भाव में परमात्मा प्रकट हो, मेरे प्राणों में भी परमात्मा की अनुभूति प्रकट हो। हर श्वास और हर प्रश्वास जो सोहम की अलख जगाए हुए है, हर श्वास में
श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। हर श्वासों में उसकी अनुभूति हो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, श्वास तो चल ही रहा है ना। आप वॉक कर रहे हैं, सांस तो चल ही रहा है ना। तो जब श्वास पर ध्यान आया तो अनुभव हुआ कि अजपा जाप हो रहा है ना। परमात्मा की एक धुन, एक संगीत, एक दस्तक मेरी सांसों में लगातार बह रही है ना। तो इस तरह से इन चारों तरीकों से हम अपने भावों को संपूर्णता देते हैं। और जब भाव संपूर्ण हो जाते हैं, और संपूर्ण भाव भी कहां, वो कह रहे हैं कि हे भारत, तू संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जा। संपूर्ण भाव, टोटल, पूरा पूरा। जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, तो पूरा सिर भी नीचे ले जाते, पूरी पूरी डुबकी। कुछ लोग होते हैं वो आधी आधी डुबकी लगाते, तो पूरी डुबकी नहीं कहलाए। पूरी डुबकी की शरीर का अंश भी जल से ऊपर दिखाई ना दे, मतलब पूरी तरह से अंदर। ऐसे ही हमारा जगत, हमारे ख्याल, हमारे विकार, हमारे इच्छा वासना, अब कुछ भी ना हो, केवल परमात्मा का ही भाव जग रहा हो, उसको कहते हैं संपूर्ण भाव। अब उस संपूर्ण भाव से ईश्वर की शरण में जाना है। जैसे हम संपूर्ण भाव से वो काम धंधा भी करते हैं, संपूर्ण भाव से धन भी कमाते हैं, बस सुबह से उठे नहीं कि वही काम चल रहा है, वही ध्यान चल रहा है। संपूर्ण भाव से आपको कार खरीदनी है तो सारा ध्यान वहीं लगा रहेगा। आप घर बना रहे हो तो सारा ध्यान बस सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठे नहीं कि वही ध्यान, रात को सोए नहीं कि वही ध्यान, सपनों में भी वही चल रहा है। आपको बच्चों की शादी करनी है तो बस वही ध्यान सुबह से लेकर रात तक चल रहा है। लगातार वही अंदर तम में चलता रहता है, दौड़ता रहता है। जब भाव हमारा परमात्मा की तरफ चला जाए तो हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। और यदि अहंकार खड़ा है, मैं खड़ा है, मेरे वाले खड़े हैं, या मेरा जो है वो खड़ा है, तो फिर परमात्मा की शरण नहीं हो सकती। शरण का मतलब है समर्पण। समर्पण मतलब अब मैं नहीं हूं, अहम नहीं है, मेरी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं। मेरे अंदर जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं, उठ रहे हैं, वो सब मैंने, जैसे हम कोई यज्ञ और हवन करते हैं तो वहां पर आहुतियां डालते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, हम आहुतियां डालते रहते हैं। और यज्ञ हम सुबह शाम, प्रातःकालीन यज्ञ, सायकालीन यज्ञ में हर आहुति डाल रहे हैं। ऐसे ही मन में जो भी कुछ उठे, परमात्मा में स्वाहा। वो स्वाहा का जब अलग, जब निरंतरता चलती रहती है, तो जो भी भाव उठा, अच्छा उठा, बुरा उठा, स्वाहा। कोई विकार उठा, स्वाहा। कोई इच्छा आई, स्वाहा। अब जो उठ रहा है वो ही मैंने अर्पित समर्पित कर दिया है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं। अब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रखा अपने पास जिसके लिए मुझे सोचना पड़े, चिंता करनी पड़े, परेशान हो जाना पड़े, क्योंकि अब वो देखने वाला है ना। जब वो देखने वाला होता है, जब वो ध्यान दे रहा होता है, तो फिर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, हम तो केवल माध्यम बन जाते हैं। और जब हम समर्पण में चले जाते हैं तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है, संपूर्णता और एकाग्रता होती है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और हमारे द्वारा काम बहुत ही सही तरीके से घटने लगते हैं। तो परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में जाना, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की शरण में ही जाना होगा। पाना है परमात्मा को, और हम शरण करें धन की, पद की, मद की, हम शरण करें कहीं बाहर की, तो परमात्मा तो नहीं मिलेगा। और जीवन का पड़ाव, जब एक उम्र के बाद में ये जो जगत है, इसकी जो खुशियां हैं, जो धन है, वो कुछ काम आता नहीं है। अब केवल और केवल अपना स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, भावनाओं का स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है यही काम आने वाला है। बाकी बाहर की चीजें तो बहुत ही
कम रूप से आप इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे तो सब कम ही होता चला जाता है, भोजन भी कम हो जाता है, कपड़ों में भी आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, आप घूमने फिरने में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, आपके खर्चे भी बहुत लिमिटेड होने लगते हैं, बस आपको मेडिकली अपना देखना होता है। तो बाहर से अब आपको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन यदि अंदर की तैयारी नहीं हुई तो फिर वो कभी नहीं होगी। इसलिए एक उम्र के बाद में व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, भय हो जाता है उनको, दुख घेर लेता है, डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई। तो परमात्मा की शरण उसकी तैयारी है, संपूर्ण भाव उसकी तैयारी, ये तैयारी है अपने आप को जीवन के उच्च शिखर पर बैठा देनी। तो कह रहे हैं कि तू संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अब हमारी शरण में जाना और उसकी कृपा हमको मिलना, ये दो बातें। हम तो कह रहे हैं कि मैं परमात्मा की शरण में हूं, लेकिन परमात्मा को भी, उस शक्ति को भी, उस परम तत्व को भी, उस एनर्जी को भी, उस कॉन्शियसनेस को भी दिखना चाहिए कि ये मेरी शरण में। हम कहे चले जा रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा तो देख ही नहीं पा रही है कि मेरे शरण में। इसके ऊपर से तो हम कह देते हैं कि मैं परमात्मा की शरण में हूं, लेकिन गहरे स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, भाव के स्तर पर, विचारों के स्तर पर और चित्त के स्तर पर क्या हम शरण में टोटल आ गए? जैसे ही हम टोटल शरण में आए, उसी समय कृपा का प्रकटीकरण हमारे जीवन में होने लगता है। परमात्मा की कृपा क्या है? क्या वो केवल गिने चुने लोगों को मिलती है? परमात्मा की कृपा तो हर समय सबके लिए जू की त्यों बराबर बरस रही है। बारिश बरस रही है। अब बारिश बरस रही है और आप ही छाता लेकर बैठे हो, रेनकोट पहनकर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, छप्पर के नीचे बैठे हो। अब आप ही तो बारिश से बचे बैठे हो। अब आपको बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश तो हो रही है, सूरज तो निकल रहा है, आप ही आंख बंद करे बैठे हो, आप ही पर्दा डाले बैठे हो, आप ही काला चश्मा लगाए बैठे हो, आप ही घर के अंदर दरवाजे सारे बंद करके बैठे हो, और आपको कि सूरज नहीं निकल रहा। सूरज तो समान रूप से सभी के लिए निकल रहा। आप ही धरती पे ऐसी ऐसी जगह पर कि जहां धरती घूमी हुई है, आपको सूरज नहीं है। सूरज तो है, वो तो जू का त्यों खड़ा है, हम ही उसकी तरफ मुंह करके नहीं। तो सूरज की कृपा, उसकी किरणें, उसकी रोशनी, उसका उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो लगातार धरती की तरफ हर पल समान रूप से सब जगह हो रहा है। परमात्मा की कृपा भी प्राणियों के अंदर, सबके भीतर लगातार बरस रही। अब हम उसके ऊपर यदि कोई आवरण डाल दे तो फिर उसमें परमात्मा क्या दोष? अब जैसे ही हम समर्पित होते हैं परमात्मा के और संपूर्ण भाव से समर्पित होते हैं, वो जो आवरण था ऊपर का हमारे ही चित्त पर, मल विक्षेप आवरण, उसकी सफाई हो जाती है। वो आवरण हटते ही कृपा जो भीतर थी वो प्रकट होने लगती है, या यूं कहे कि भीतर का जो प्रकाश है, भीतर का जो आत्मज्ञान है, वो सामने प्रकट होना शुरू हो जाता है। कृपा कहीं से आएगी नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई साकार नहीं और ईश्वर कोई विशेषता देखता नहीं। ईश्वर तो केवल समान रूप से सबके घट में बैठकर अपने लगातार कृपाओं को बरसाया जा रहा है। बस जो अपने आवरण को साफ कर ले, चित्त की सफाई कर ले, मन भाव विचारों की सफाई कर ले, कृपा, वो जो उसका प्रसाद है परमात्मा का, वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई अलग से और हम उसके लगातार अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो विशेष रूप से हम पर कृपा बरसाएंगे। वो विशेषता यहाँ कुछ नहीं होती। परमात्मा के लिए सब एक है। जो उसकी तरफ देखे वो उसकी कृपा ले ले। अब उसी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी कृपा तो लगातार सबके लिए समान रूप से बरस रही है। हम ही मुख फेर कर खड़े हो जाएं तो फिर कृपा का मिलना
बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ही यदि मुंह फेर कर खड़े हो जाएं, ताजमहल से पलट कर, पीछे है ताजमहल, और वहां पूछे भैया ताजमहल कहाँ है, और मैं ऐसे चलूं तो ताजमहल कितने दूर पे मिल जाएगा, तो दूसरा बोला भैया पूरी धरती का चक्कर लगा के आना पड़ेगा तब आपको ताजमहल मिलेगा। क्या लगे क्या बात है, कैसी बात कर रहे हो, धरती का चक्कर लगाना पड़ेगा, आगरा में ही तो है, मैं आगरा में तो खड़ा हूँ, यही तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। कह रहे बेटा यदि ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तेरे सिर के पीछे है, तू घूम तो जरा, वो घूम तो दिखेगा ताजमहल। ऐसे परमात्मा से हम मुंह फेर कर खड़े, मुंह फेर कर किधर खड़े, जगत की तरफ खड़े। इसलिए तनाव है, इसलिए उलझन है, इसलिए सारी परेशानी है, सारे के सारे दुख, सारी सारी उलझन जीवन में जो लगता है कि है, वो कैसे है, क्योंकि मुख फेर लिया है हमने, और संपूर्ण भाव से मतलब पूरी तरह से मुख हमने ईश्वर की तरफ कर लिया। ईश्वर की शरण में जा, अब उसकी कृपा से, अब उसकी कृपा तेरे ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। हम सब चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा हमको मिले, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, वो भी पूरी करनी होगी। पूरा पूरा परमात्मा को समर्पण करना होगा, आधे अधूरे से बात नहीं बनेगी। और कह रहे हैं कि तू परम शांति हो। एक शांति आती है जाती है, दिन भर न जाने कितनी बार शांति आती जाती है, हमें लगता है हम शांत है, फिर कोई ख्याल आ गया, कोई डर आ गया, कोई दुख आ गया, फिर शांत हो गए। जो शांति आती है जाती है, वो शांति वास्तविकता में नहीं होती। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। चढ़ गई तो चढ़ गई, शांति आ गई तो आ गई, और वो शांति अंतरतम से प्राप्त हो सकती है। जितने गहरे स्तर पर हम अपने उतरते हैं, उतनी ज्यादा शांति का प्रकटीकरण हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। ये हमारे ऊपर है। जैसे समुद्र में जब आप केवल समुद्र घूमने जाएं, तो आप गए समुद्र घूमने, आप देख रहे हैं ऊपर लहरें बहुत आ रही है जा रही है, आप बैठ गए उसके पास में, और आप पूर्णिमा के आसपास गए तो अरे वाह क्या लहरें ऊंची उठ रही। अब आप लौट के आए, आपने कहा मैं तो समुद्र देख आया। अब हम समुद्र देख कर आए या लहरें देख कर आए? समुद्र तो और गहरे में है, और गहरे में, अति गहरे में, बहुत गहरे में समुद्र है, केवल ऊपर ही ऊपर नहीं। तो ऊपर देखा तो उसका तो केवल एक एक अंश देखा है। ऐसे ही हमारे अंदर भी जो शांति है, परम शांति है, वो कहीं बहुत गहरे में होती है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, ऐसे हमारे अंदर भी लहरें, वृत्तियां, उलझने, ये जो लगातार फिकल माइंड दौड़ रहा है, ये नहीं होता। परम शांति मतलब अति गहरे में जब हम ध्यान की स्थिति में उतर जाते हैं, समर्पण के भाव से उतर जाते हैं, प्रार्थना से और शुक्राने के भाव से अपने ही अंतरतम में चले जाते हैं, तो परम शांति का अनुभव होता है। और परम शांति का मतलब होता है अब कोई अशांति, कोई लाभ, कोई हानि, कोई जय, कोई पराजय, कोई मान, कोई सम्मान, कोई सुख और दुख मुझे हिला नहीं सकता। मेरी शांति इतनी गहरी है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग घोड़े बेच के ऐसे सोते हैं कि बाहर कुछ भी हो जाए, वो पता ही नहीं लगता, वो गहरे सो रहे हैं। चोर लूट के ले जाए सारा, पता नहीं लगेगा। ढोल निकल गए पास में से, पता नहीं लग रहा है। बिजली कड़क रही है, पता ही नहीं है, वो घोड़े बेच के आराम से सो रहा। इतनी गहरी में वो सो गया कि बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। परम शांति भी ऐसे ही होती है। जब ये प्राप्त होती है ध्यान की गहराइयों के माध्यम से, तो बाहर के जगत में जो सुख दुख लाभ हानि, उसको हम अपने ऊपर आरोपित नहीं करते, उसका असर नहीं होता। नहीं तो उसका असर जरूर होगा। हर छोटी छोटी बात हमको हिलाती है, किसी का छोटे से शब्द हमको हिलाते हैं, किसी के जरा से अपमान के शब्द हमको हिलाते हैं, किसी की आंख दिखाना हमको हिलाता है, जरा सा नुकसान हमको हिलाता है। हिलाता है हमको थोड़ी थोड़े
क्योंकि हम बाहर अपने आप को रखे हुए हैं। जब बाहर ही है, घर के बाहर ही हो, तो जरा सी धूप भी, जरा सी बारिश भी, जरा सी ठंड भी आप पर असर डालेगी। और आप ही घर के अंदर बैठे हो तो बाहर की बारिश, बाहर की धूप का असर आप पर नहीं होगा। वो भले बाहर हो लेकिन आप पर नहीं होगा। परम शांति भी ऐसे ही है। जब हम अपने अंतरतम की गहराई में उतर जाते हैं तो बाहर भले जगत में ये द्वंद के आधार पर सब उलझन पैदा हो रही हो, लेकिन उसका असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने डायमेंशन को, अपनी अवस्था को, स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब संपूर्ण भाव से तुम ईश्वर की शरण में जाएगा तो बस क्या होगा, उसकी कृपा बरसेगी और परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा परम धाम जहां पर लौट के नहीं आते। एक है कि लौट के आ जाएं, जन्म और मरण का चक्र चलता रहे। एक है बस अब लौट के आना की कोई संभावना ही नहीं। फल पक गया और उसके कच्चे होने की कोई संभावना नहीं। पला पका हुआ आम आप कच्चा करके दिखाओ, आप कर नहीं सकते। पक गया तो पक गया। ऐसे ही शाश्वत परमधाम को प्राप्त हो गए तो हो गए। तो आगे भगवान 63वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। इस ज्ञान को पूर्णतया अच्छी प्रकार विचार करने के बाद फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। ज्ञान गोपनीय होता है क्योंकि ज्ञान शब्द नहीं होते। जब गुरु साक्षात शिष्य के अंदर पूरे भाव से, पूरे आत्म भाव से, पूरी बौद्धिक स्थिति से, पूरे मन से, पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से, पूरी की पूरी चेतना से शिष्य को जब ज्ञान देता है तो शिष्य को जो ज्ञान मिल रहा है वो बड़ा गोपनीय है। गोपनीय इसलिए है क्योंकि वही शब्द यदि आप किताब में पढ़ लें, गीता में केवल शब्द पढ़ लें, तो आपको ऐसा नहीं कि गीता आप कंठस्थ कर लें, गीता रोज पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। तो केवल पढ़ लेने से या वेद पढ़ लेने से, उपनिषद पढ़ लेने से आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर तो सारे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। वो केवल शब्द है, उसमें अभी गोपनीयता बाकी है। उसकी जो रहस्य है गोपनीयता के, वो गुरु खोलता है। उन शब्दों में ज्ञान गुरु डालता है, क्योंकि गुरु का अनुभव होता है उस ज्ञान का। जब गुरु अपने अनुभवों को उस ज्ञान में, उस शब्दों में उतारता है तो वह शब्द ज्ञान बन जाते हैं। और यदि वो अनुभव नहीं है गुरु के, तो वो ज्ञान के जो शब्द हैं वो केवल शब्द रह जाते हैं और उसे ज्ञान नहीं कहते, वो शब्द होते हैं। वही शब्द भी है और वही ज्ञान भी है। दोनों में बहुत अंतर हो गया। ज्ञान के साथ मतलब गोपनीय था, छुपा हुआ है, रहस्य है तो शब्द ओम, केवल ओम ही तो है। चलो बोल लेते हैं, रहस्य खुल जाएंगे। होगा नहीं ऐसे। आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, होगा नहीं। गुरु भी जब ओम का मंत्र का जाप और दीक्षा, मंत्र दीक्षा देंगे, शब्द वही है ओम, लेकिन गुरु अपने उस स्थिति से देंगे जहां पर उन्होंने अपने अंतरतम में और पूरे ब्रह्मांड में उस ओम की गूंज को अपने साथ अलाइन किया है, उस फ्रीक्वेंसी को टैली किया है। और उस डिवाइस, उस एकदम पूरी तरह से टैली करने के बाद में अब वही जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी को अब शिष्य के अंदर उतार देते। तो उसका संबंध शिष्य थोड़ी सी ही अभ्यास के आधार पर उसके साथ, उस परम सत्ता के साथ में, उस दिव्यता के साथ, वो जो ओम पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है उसके साथ एकाकार कर लेता है। और नहीं तो सामान्यतः ओम तो ऐसे सभी बोल रहे हैं,
अब राम राम तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन एक राम शब्द है जो अनुभव हो रहा है कि जो रोम रोम में रम गया है वही राम है, जो कण कण में रमा है वही राम है। तो एक राम बहुत ही ऊपर के स्तर पर होगा, केवल शब्द के आधार पर हम बोल रहे हैं। एक राम है जो अनुभवों के आधार पर हो रहा है उसका उच्चारण, जो अनुभवों के आधार पर, उस दिव्यता के आधार पर, उसको अपने अंतरतम में लगातार उसका साक्षात करते हुए, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का, उस दिव्यता का, वो गोपनीय है। और वैसे तो राम है, तो उस शब्द को, उसकी गोपनीयता को खोलते हैं गुरु। तो भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे इस गोपनीय से अति गोपनीय, सीक्रेट ऑफ ए टॉप सीक्रेट, जैसे होता है ना कंट्री की जो सिक्योरिटी होती है, टॉप सीक्रेट चीजें होती है, ऐसे सार्वजनिक नहीं की जाती, और बहुत जरूरी है। ऐसे ही ज्ञान में भी, लेकिन ये इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो ज्ञान है जिसको मिला है, परमात्मा की कृपा जिन पे हुई है, गुरु तत्व के पास जो उसमें बैठे हैं, वो उस गोपनीय ज्ञान को आगे दे ही ना। क्योंकि भगवान ने लिखा है गोपनीय है, तो गोपनीय है तो मुझे मिल गया तो मैं आगे क्यों दूं, चुके तो गोपनीय है। और यही विचारधारा के कारण से कि मैं आगे क्यों दूं, हमारी बहुत सारी विद्याएं अस्त हो गई, आगे दी ही नहीं गई। बहुत सारी विद्याएं इसलिए नहीं दी गई कि यदि औरों के पास पहुंच गई तो मेरा क्या हो, मुझे लोग नहीं जानते। बहुत सारी और अध्यात्म की विद्याएं भी, ये जो गुरु शिष्य परंपरा से लगातार प्रवाह चला रहा है, ये भी गोपनीय होने के कारण से सबको उपलब्ध नहीं हुआ, और ना कई बार दिया गया। तो वहां पर ऐसा सोच लिया गया, समझ लिया गया कि नहीं ये तो गोपनीय है, नहीं देंगे, इसलिए योग के बहुत सारे अभ्यास गोपनीय कहा। गोपनीय का मतलब है जब पात्र तैयार हो तो अपने अनुभवों के आधार पर उस अनुभव को ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे मोबाइल में आप सिम डाल देते हो बस, और यदि वो सिम ना डालो तो वो तो बेकार है, वो तो कुछ भी उसकी कीमत नहीं। सिम डालो तो फिर बहुत कीमत है, चूंकि उस वाईफाई कनेक्ट कर दिया है आपने, और वाईफाई कनेक्ट होते ही मोबाइल की कीमत हो गई, डिसकनेक्ट है, वाईफाई भी नहीं है, सिम भी नहीं है, तो बेकार है। तो वो गोपनीयता जो थी उसकी, वो अब उसमें आ गई। ऐसे ही जो ज्ञान है, जो शब्द हैं, इसकी जो गोपनीयता थी, गुरु जब ज्ञान देता है तो गोपनीयता शिष्य के अंदर उतार देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो टॉप सीक्रेट, वो मैंने तुझे दे दिया, और कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ बचता नहीं। जो भी कुछ हो सकता था, ज्ञान ए टू जी सब तुझको दिया है। एक एक पक्ष को भगवान ने गीता में खोला है। वो शरीर का स्तर हो, विचारों का स्तर हो, वो वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था हो, तो वो अध्यात्म का हो, तो बुद्धि का हो, काम क्रोध लोभ मोह हो, इच्छा हो, वासना हो, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसके बारे में भगवान ऊंचे स्तर पर चर्चा न कर रहे हो, या उससे उसको निकाल ना रहे हो। जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सब दी है, और जो अर्जुन ने प्रश्न रखे थे उन सब का आंसर भगवान ने किया है। जो जो भी अर्जुन प्रश्न रखते हैं, भगवान उसकी गहराई, उसकी गोपनीयता के साथ में अपने अनुभवों को डालते हुए उसको आंसर कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं तो गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया है। और इस ज्ञान को पूर्णतया अच्छे प्रकार विचार करने के बाद फिर जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। अब देखो, परमात्मा को प्राप्त करना ये एक रुचि का विषय, एक स्व इच्छा होती है, थोपी नहीं जाती। गुरु ये थोड़ी कहेगा नहीं 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 तुझे तो मुक्ति को प्राप्ति होना है, तू बैठ जाए यहां पर। वो जबरदस्ती कुछ नहीं। बड़ी मजे की बात है, यहां पर भगवान कह रहे हैं फिर तू जैसा चाहे वैसा कर।
और हम भी तो ऐसे ही कहते हैं, भैया हमने तुझे समझा दिया, अब तू जैसे तेरी इच्छा तू वैसा कर, अब जैसी तेरी रुचि जैसी तेरी इच्छा तू वैसा कर। बच्चे को भी हम सब समझा देते हैं, फिर कहते हैं जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है कि जबरदस्ती कुछ चीजें थोपी नहीं जाती, कि नहीं जैसे मैं चाहता हूं तू वैसे ही कर। और जो चीजें जबरदस्ती थोपी जाती हैं और वो बच्चा करना नहीं चाहता, वो शिष्य करना नहीं चाहता, तो वो जबरदस्ती थोपी हुई चीजें कभी भी कोई रिजल्ट नहीं लेकर आती, वो और बिखेरेंगी चीजों को। क्योंकि ये जो ज्ञान है, इसको फिर भगवान कह रहे हैं कि भली प्रकार से इसको समझ, इसको जान, अच्छी तरह से जानना। अक्सर हम ज्ञान को ना ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, और ऊपर से जानकर, ऊपर से देखकर, और कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बिल्कुल ज्ञान के विपरीत थे। ज्ञान को आधार बनाकर बनाया, ज्ञान को आधार, लेकिन जो निर्णय लिए वो उल्टे थे। ज्ञान को गहराई से नहीं समझा, ऊपर ऊपर से समझ लिया। और अक्सर ऊपर ऊपर से समझने के कारण ही लोग संन्यास ले लेते हैं। लोग बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जीवन में जो ज्ञान को उसके 360 डिग्री एंगल से न समझकर, उसकी गहराई से उस पर विचार न करके, केवल एक पक्ष को देखते हुए। और इसी कारण से अक्सर व्यक्ति जो है वो ज्ञान को अपने फायदे के लिए उठाने लगता है। वो सोचता है मेरी प्रकृति सुलभ कैसे हो जाए, झगड़े दूर कैसे हो जाए, समस्या कैसे दूर हो जाए, व्यापार कैसे बढ़ जाए। वो जो ऊंची चीज थी, जो परमात्मा तक पहुंचाने के लिए थी, उस ज्ञान को हम बहुत ही निचले स्तर पर काम करने लगते हैं, उसको लगाने लगते हैं। उससे बहुत कुछ पाया जा सकता था, लेकिन जब हमने उसको बहुत ही बारीकी से नहीं समझा, इसलिए भगवान कह रहे हैं विचार कर इस पर। ऐसे ही कि जैसे कोई एक राजा घूमते घूमते एक झोपड़ी को देखे और वहां पर जाए और देखे, तो झोपड़ी से निकलकर वो जो व्यक्ति है बहुत प्रणाम करे और राजा कहे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो बड़े आराम से पानी लेकर आए। राजा शिकारी शिकार कर रहा था, प्यास लग गई थी, पानी खत्म हो गया था। तो राजा कहता है मांग क्या मांगे, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। और वो झोपड़ी, वो गरीब बेचारा कहता नहीं, पीछे ना मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें ना बहुत बदबू है, मक्खी मच्छर उठते हैं, बहुत मुझे परेशान करते हैं, और मेरे पास इतना वो नहीं है कि व्यवस्था में उसकी सफाई करता, तो यदि आप उसकी सफाई करा दे तो अच्छा है। वो क्या मांग रहा है, राजा क्या दे सकते हैं और वो क्या मांग रहा है। हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, वो ज्ञान से क्या प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम क्या प्राप्त कर रहे होते हैं। उसकी अपनी सोच है, उसका अपना एक नजरिया है, एक प्रिज्म है, एक चश्मा लगाया हुआ है, उसके आधार पर वो डिमांड करता है। जैसे साक्षात ईश्वर सामने प्रकट हो तो हम क्या मांगेंगे, उस समय हमारे मन के स्तर पर जो चल रहा होगा बस हम वही मांग लेंगे। कार नहीं है तो कार मांग लेंगे, नौकरी लगी तो नौकरी मांग लेंगे, शादी नहीं हुई तो शादी मांग लेंगे, घर नहीं है तो घर मांग लेंगे। हम क्या मांगेंगे यदि इसी पल परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो, बताओ क्या चाहिए। क्या हम मांगेंगे हे परमात्मा बस तू ही चाहिए? क्या हम मांगेंगे उस परम धाम को, उस शाश्वत स्थिति को, उस परम शांति को, उस परम मुक्ति को? हम शायद अपने विचारों के आधार पर वही मांगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू उस ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह से मनन कर, चिंतन कर, इस पर विचार कर, इसको हर पहलू से देख, समझ इसको, और फिर जैसे तेरी इच्छा, इस पे चलना चाहता है नहीं चलना चाहता। अब भगवान कोई हाथ पकड़ के युद्ध थोड़ी करा देंगे अर्जुन का कि नहीं तुझे धनुष पकड़ना ही पड़ेगा जबरदस्ती, तो वो तो फिर हार जाएगा। जबरदस्ती यहां कुछ नहीं होता, और जो जहां जबरदस्ती होता है वहां कुछ होता ही नहीं, वहां केवल जबरदस्ती ही होती है। इसलिए गुरु भी शिष्य के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें छोड़ देते हैं, भाई तेरी इच्छा है तू कर ना कर, समझा दिया, बता दिया, सिखा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, लेकिन तू अपनी बुद्धि से चलेगा। वो खूट के खूट होते हैं, ठूट के ठूट होते हैं कुछ, उन्हें कितना भी समझाओ
इसलिए तो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ सीधी कर लो फिर वो घूम जाएगी। तो कितना भी ज्ञान दे दो, भगवान को पता है कि पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि अंतरतम में क्या चल रहा है किसके नहीं कहा जा सकता। जो मन में चल रहा है उसका प्रकटीकरण कैसे? इसलिए भगवान ने कहा सब कुछ मैंने तुझे खोल दिया, बता दिया, अब तू इस पे चिंतन कर, मनन कर, फिर जैसे तेरे अंदर वाला कहे, जैसे तेरा विवेक कहे, तू उस पे चलना। मैं कह रहा हूं इसलिए चलना नहीं, अंदर वाला तेरा कहे इसलिए चलना। वो चलना मजबूती का होगा, किसी के कहने से चलना ऊपर ऊपर का होगा, मजबूती का नहीं हो सकता। मान लो कोई शराबी है, कोई सिगरेट पी रहा है, अब किसी के डांट में, कोई डांटे नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, तो वो छोड़ देगा, लेकिन मौका मिलते ही फिर पी लेगा। वो डांट से, कहने से ऊपर से था, लेकिन अंदर से यदि उसके आ जाए कि मुझे नहीं पीनी है, तो फिर नहीं पीनी। अंदर से आ गया नहीं पीनी है, तो फिर वो नहीं पिएगा। भगवान भी अर्जुन के अंदर से बात प्रकट करना चाह रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, गहरे स्तर से, क्योंकि महाभारत जैसा युद्ध खड़ा है और ज्ञान दिया जा रहा है पूरे अध्यात्म का, पूरे ज्ञान का। इसलिए भगवान ने कहा इस ज्ञान को पूर्णतया अच्छे प्रकार विचार करने के बाद फिर जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा कभी कोई जबरदस्ती नहीं, यहां पर ये जबरदस्ती होती नहीं। हम लोग बहुत ही लचीले लोग होते हैं, इसलिए हमारे यहां पर एक इतनी आजादी होती है, इतनी छूट होती है कि आप किसी भी देवी को मानो, किसी भी देवता को मानो, आप चाहो तो अपनी देवी देवता नए खड़े कर सकते हो। और ऐसे ही न जाने कितने देवी देवताओं को हमने इजाद किया। संतोषी माँ पिक्चर आने के बाद में संतोषी माँ को हमने एक देवी के रूप में प्रकट कर दिया। ये सनातन परंपरा की खूबी है, यहां कुछ भी चीजें थोपी नहीं जाती, जबरदस्ती कुछ नहीं होता कि जबरदस्ती यही आपको अपनाना होगा। आप जो चाहे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। गुरु ने ज्ञान दिया है, आप उसको माने न माने, आप इस धर्म को माने न माने, स्वतंत्र हैं आप। ये स्वतंत्रता यदि मिल जाए तो हम अंदर से स्वतंत्र हो सकते हैं, और यदि धर्म पूरी तरह से जकड़ ले तो कभी भी व्यक्ति अंदर से स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बाहर का धर्म है वो कभी भी अध्यात्म की तरफ नहीं लेकर जा सकता। तो ये गूढ़ता के साथ में भगवान कह रहे हैं कि जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर, तू स्वतंत्र है। मैं तुझे परतंत्र नहीं करूंगा, तुझे बांधूंगा नहीं, तुझे कहूंगा नहीं कि मैंने इतना ज्ञान दिया, इतने अध्याय चलाए, इतने श्लोक मैंने बोले, और फिर तू भी वही उल्टा काम कर रहा है। नहीं, ये हमारी बोली ही नहीं है। हमारी बोली ही स्वतंत्रता की है। हम अपनी ओर से सब कुछ पेश कर देंगे, अब फिर जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। तो इस तरह से आज ये 63वां श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। अध्याय 18 धीरे धीरे संपूर्णता की ओर जा रहा है, और अध्याय 18 गीता का अंतिम अध्याय है। चलो एक बार अब खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाएं और करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। पैरों को मिला लेना, अंगुलियां फंसाना, हथेलियां पलटना, ऐसे सांस भरना और हाथों को उठाना, ऊपर खींचना, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचो, जितना खींच सकते हैं खींचे, रोकें, सांस आता रहे, सांस जाता रहे, पूरा हाथ थोड़े पीछे की तरफ रखो, पूरा सांस भर लो और निकाल दीजिए, और खींचे, एड़ियां भी उठी हैं, लगातार पूरा शरीर खींच रहा है। हाथ थोड़े पीछे रखना जी, रोको रोको, और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आए, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे पकड़ लें, अर्धचक्रासन, और कमर को, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। सिर पीछे ढीला हो गया, कमर मुड़ गई, छाती पूरी तरह से फैल गई, कंधे पीछे चले गए,
रोको, जितना पीछे झुक सकते हो झुको और फिर धीरे से वापस। क्योंकि हम दिन भर आगे झुककर चलते हैं, झुककर काम करते हैं, गर्दन भी झुकी है तो कंधे भी झुके हैं, हमारा पोस्चर बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। पोस्चर को ठीक करने के लिए ताड़ासन और ये अर्ध चक्रासन बहुत लाभकारी है। दिन में याद आए एक दो बार जरूर किया करो। जिनके कंधे बहुत आगे की ओर झुके रहते हैं, सिर आगे झुकाकर चलते हैं, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहते, वो डिप्रेस से हो जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं। ऐसे में यदि वो हाथ पीछे बांध कर वॉक करना शुरू करें, बस हाथों को पीछे बांध लो और आप वॉक करो, तो जैसे ही आप हाथों को पीछे बांधेंगे तो आपके कंधे पीछे की ओर चले जाएंगे, और जैसे ही कंधे पीछे जाएंगे आप सिर नीचे नहीं कर सकते, फिर आपको सिर उठाना ही पड़ेगा। तो आपका जो पीठ भी सीधी हो गई हाथ पीछे बांधते ही, तो कमर, पीठ और गर्दन सीध में आ गई, सिर सीध में आ गया, आगे से छाती फैल गई, कंधे पीछे चले गए, तो आपका जो पोस्चर है वो ठीक हो जाएगा। और यदि पोस्चर हमारा गड़बड़ाया हुआ है तो हमारी पूरी बॉडी पर जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। आपने भी देखा होगा जो व्यक्ति बहुत डिप्रेस होता है, बहुत दुखी है, परेशान है, उसका सिर झुका होगा, उसकी मुंडी लटकी होगी, इसलिए तो पूछते भैया मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या हो गया। आपने बहुत कम देखा होगा कि बिल्कुल दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, उदास हताश व्यक्ति एकदम सिर उठाकर चल रहा है। हो ही नहीं सकता। मन का असर तन पर आता है, तन एकदम ऐसे धंसने लगता है ग्रेविटियल नीचे की तरफ। और आपने यह भी देखा होगा कि जो पूरे उत्साह से भरे होते हैं, उल्लास से भरे होते हैं, वो कभी सिर झुकाकर नहीं रहते, वो कंधे आगे की ओर झुकाकर नहीं रहते, वो एकदम कंधे पीछे, सीना उभरा हुआ, सिर उठा हुआ, ऐसे उत्साह और फलक में होते हैं। तो मन में उत्साह है तो पोस्चर एकदम ऐसे है, मन में निराशा है तो पोस्चर ऐसे है। अब यदि इसको हम उल्टा करके देखें, यदि हम ऐसे हैं, मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं, कहीं हैं, झुके हुए हैं, गर्दन झुकी है, हम वॉक भी कर रहे हैं तो झुक झुक के नीचे देखकर पता नहीं क्या खो गया नीचे, हम नीचे ही देखते रहते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, गिरने की कोई संभावना नहीं, फिर भी नीचे झुके जा रहे हैं क्योंकि मन में थॉट चल रहे हैं, मन में लगातार विचार चल रहे हैं। तो यदि हमारा हमारा पोस्चर ऐसे है तो मन में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाए। हम कहेंगे सब ठीक तो है, पता नहीं क्यों नकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पोस्चर ही गड़बड़ा गया है। अपने पोस्चर को देखो, उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, नएपन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति एकदम सीधा और प्रसन्न होता है। अपने पोस्चर को संभालो, नहीं तो यही पोस्चर आपके मन में नेगेटिविटी का कारण बन जाएगा। हम कहेंगे पता नहीं सब ठीक है, फिर भी नकारात्मक थॉट आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, क्योंकि हमारा पोस्चर ही ठीक नहीं है। दिन भर भी हम गर्दन को झुका के रखे हैं, रात को मोटा तकिया लगा लिया तब गर्दन को झुकी है, वो एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन जो ताड़ासन है और अर्धचक्रासन है वो हमारे इस पोस्चर को ध्यान देगा, इस पोस्चर को करेक्ट करेगा, इसको ठीक करेगा। और जब हमारा पोस्चर ठीक होने लगेगा तो आप खुद ही अपने में पाएंगे। आप कभी वॉक करना, हाथ पीछे बांधकर, अपने कमर गर्दन को सीधा रखकर देखो आप कैसे अलाइन हो रहे हो नेचर से। और आप झुककर वॉक करो तो आप अलाइन नहीं हो रहे हो नेचर से, आप अलग थलग हो कहीं। अब सीधे उठकर प्रकृति को देखते हुए, आंखें उठाकर आकाश की तरफ भी कभी देखते हुए आप थोड़ी देर वॉक करके आना, आपको लगेगा पर कुछ परिवर्तन आ गया। और आप झुके झुके से, मायूस मायूस से, धरती में घुसे घुसे से वॉक करके आओ, देखो लगेगा कि थक गए हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जितना इस पोस्चर को ध्यान देंगे, इस 5 तत्वों की ऊर्जा उतनी ज्यादा व्यवस्थित होकर बहेगी। और जितना इसका पोस्चर गड़बड़ाएगा, इसलिए भगवान ने गीता में कहा, समम काये शिरो ग्रीवम, सम हो काया, सिर और ग्रीवा। काया पेट, आपका गला और सिर एक सीध में होना चाहिए। ये बहुत ही है तो एक ही लाइन में, लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और शरीर के विज्ञान के नजरिए से देखें, ऊर्जा के विज्ञान के नजरिए से देखें, चक्र साधना के नजरिए से देखें, कुंडलिनी के नजरिए से देखें, प्राणों के प्रवाह के नजरिए से देखें, मन की स्थिति और नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्तर से देखें, या ऑर्गन्स के स्तर से देखें, किसी भी स्तर से आप देख लें, किसी भी नजरिए से आप देख लें, अगर अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो अपने पोस्चर को ध्यान देना होगा। यदि पोस्चर गड़बड़ाया तो आपके ऑर्गन्स में ऊर्जा का प्रवाह इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए योग के सारे आसन आपके पोस्चर को बेहतर करने के लिए, दिन भर जो आप आसन बैठ रहे हैं,
जब आपने एक बार सुबह आसन कर लिए तो दिन भर बैठने की जो क्रिया है, वॉक करने की जो क्रिया है, खड़े होने की जो स्थिति है, उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने शरीर को लेकर चलेंगे। नहीं तो केवल आधे घंटे के लिए आसन थोड़ी होते हैं, उसका प्रभाव लंबे समय तक होता है। आपका पोस्चर, आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स लंबे समय तक व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। आपके श्वासों की क्रियाएं भी बहुत ही व्यवस्थित होने लगती हैं। इसलिए योग के आसन फिर लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। तो अपने दिन भर के पोस्चर को ध्यान दो। व्यक्ति जो केवल घरों में रहते हैं, उनके पोस्चर गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो बैठते सही नहीं। आप भी देखो, जब आप घर में हो, छुट्टी में हो, कहीं जाना नहीं है, तो आप सोफे पे बैठे हो, टांग पे टांग धर के बैठे हो, कहीं बेड पे लेट गए, कभी कुर्सी पे ऐसे बैठे हो बिल्कुल गिर के, कभी आपने इजी चेयर पे बैठ गए, कभी बीन बैग पे बैठ गए। आप कभी अपने पोस्चर को आप कभी सीधा नहीं रखो। घर में आप हो और आपकी कमर सीधी हो, आप बैठे हो या खड़े या वॉक कर रहे हो। आलस्य जब आता है, तम गुण जब बढ़ता है, तो हमारा पोस्चर गड़बड़ाता है, और पोस्चर गड़बड़ाते ही बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए ताड़ासन और अर्धचक्रासन रोज करो, दिन में 2-3 बार करो, अपने पोस्चर को ध्यान दो। चलिए बैठ जाते हैं आराम से, और हाँ बैठ जाएं। करते हैं अनुलोम विलोम अभ्यास। प्राणायाम जो हमारे दोनों स्वरों को बैलेंस करेगा, लेफ्ट और राइट, ईड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, शरीर का बायां भाग, दायां भाग, पूरे शरीर को संतुलन, उसमें वो बहती हुई ऊर्जा को संतुलन बनाए रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास निकालें बाहर। लेफ्ट से भर लेना पूरा, और फिर राइट से निकाल देना। बार बार भरते जाओ और निकालते जाओ। पूरा सांस भर लिया, पूरा सांस निकाल दिया। ध्यान सांसों पर टिका है, ठहरा है। सांस धीमे गति से भरना और निकालना, न सांस भरने की आवाज, न निकालने की। मन ठहर गया है, मन में कोई और ख्याल अब है ही नहीं। धीरे धीरे यह अभ्यास ध्यान की स्थिति को पैदा कर देता है, चूंकि मन विचारों से खाली हो जाता है। मन के रोग जो पड़े हैं, छुपे हुए, दबे हुए, जिससे तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, द्वेष पैदा होने लगता है, भय और दुख पैदा होने लगता है, कष्ट और क्लेश पैदा होने लगता है, वो दूर होने लगते हैं।
एक से भरा, दूसरे से निकाला, दूसरे से भरा, पहले से निकाला। मन का असर तन पर पूरी तरह से पड़ेगा। जो मन में शांति आएगी तो तन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और तन भी स्वस्थ होता चला जाएगा। अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल देना। हाथ नीचे लाकर आंखें बंद हैं और करते हैं ओम का जाप। सांस भर ले। ओम शांति ही शांति शांति। हथेलियां रगड़ लेते हैं, गर्म कर ले, आंखों के ऊपर रख ले, ढक ले। प्रणाम करें भीतर ही भीतर उस परम सत्ता को। धीरे से हथेलियां हटा लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।